हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज एक हम सोशल मीडिया ऐड प्रोमो पोस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे स्मार्ट टीवी के लिए, जैसे कि मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा ही कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे कुछ नया क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने में जरूर। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चले स्टार्ट करते हैं। हम आ गए फोटोशॉप सीसी में। मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पे मैं साइज रखता हूँ 1080 बीट हाइट से मैं 72 रेजोल्यूशन है, कलम 8 GB। और यहाँ पे फाइल नेम लेता हूँ मैं प्रोमो एड्स और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने एक इमेज किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो हम इसे PNG करेंगे। तो PNG करने के लिए यहाँ पे मैं मैजिक टूल को यूज़ करूँगा और यहाँ पे वाइट कलर पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेक्शन ऑन है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा रेक्टेंगल मार्कर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अल्ट होल्ड करके रखूँगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे शिफ्ट होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करके इसे इस तरह मैं कवर करके इसे रिमूव कर लूँगा। अब ये ऊपर वाले सिलेक्शन को हटाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा तो ये ऊपर का सिलेक्शन रिमूव हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा तो यहाँ पे वाइट कलर रिमूव हो जाएगा। अब मैं इसी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह इमेज को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके ला कर रख लूँगा। कंट्रोल T प्रेस करूँगा और यहाँ पे राइट साइड से इसे इस तरह मैं छोटा कर लूँगा। इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा मैं इस तरह और इंटर करूँगा। अब मैं बैकग्राउंड कलर लूँगा तो मैं बैकग्राउंड कलर इसी इमेज से पिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा बैकग्राउंड पे और यहाँ से जाऊँगा मैं सॉलिड कलर में और यहाँ से इस कलर को पिक कर लूँगा। थोड़ा और नीचे की तरफ आऊँगा, डार्क कलर ले लूँगा, इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और ओके करूँगा। अब मैं इसे पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं ब्रश में जाके यहाँ से जनरल ब्रश में जाके यहाँ से सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करूँगा और इसे क्लोज करूँगा। अब मैं ओपन ब्रैकेट से इस तरह ब्रश को बड़ा करूँगा और यहाँ पे कलर बॉक्स पे क्लिक करके इसी से रिलेटेड में ये कलर लाइट कलर पिक करूँगा। थोड़ा ऊपर की तरफ जाऊँगा मैं और यहाँ पे इसका कोड जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे एक क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। कंट्रोल T प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ पकड़ के छोटा कर लूँगा, थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसे बड़ा करूँगा, थोड़ा सा और स्ट्रेच करूँगा नीचे की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह मैं बड़ा कर दूँगा, इंटर करूँगा। यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं इस इमेज को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट लेकर आऊँगा, कंट्रोल J प्रेस करूँगा और यहाँ पे नीचे वाले लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल T प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस पॉइंटर को पकड़ के यहाँ पे स्टैंड पे लाकर इस तरह रख लूँगा। अगर ये पॉइंटर आप सबको यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे अनचेक रहेगा, तो इसे चेक कर लीजिएगा। इसी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल कर लूँगा और इंटर करूँगा। अब मैं इन दोनों इमेज को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के और शिफ्ट अप एरो तक थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूँगा इस तरह में। अब मैं इस नीचे लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं फिल्टर में और फिल्टर में जाके यहाँ से जाऊँगा ब्लर गैलरी में और यहाँ पे मैं पाथ को सेलेक्ट करूँगा, पाथ ब्लर को, और यहाँ पे इस तरह ये ब्लर हो जाएगा। यहाँ पे इसका ब्लरनेस थोड़ा स्पीड बढ़ा लूँगा मैं इस तरह और यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा इसका। अब मैं यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा, इस वाइट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्रश में, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है। ब्रश को क्लोज बैटर इस तरह में थोड़ा छोटा करूँगा और यहाँ पे इसका ऑपेसिटी रखूँगा मैं 50% और इंटर करूँगा और यहाँ पे इस तरह में से थोड़ा थोड़ा रिमूव करके बैकग्राउंड में इस तरह में मर्ज कर लूँगा मैं। अब मैं इस लेयर के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं कलर बॉक्स पे और यहाँ से इस कलर को पिक करूँगा, इसी से रिलेटेड कलर लूँगा मैं, इसका कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इसकी ऑपोसिटी 100% कर लूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा और यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के इस तरह में नीचे की तरफ इसे छोटा करके बेंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे इस तरह रख के इसे स्ट्रेच कर लूँगा, इसे बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लूँगा मैं और लेफ्ट राइट से इस तरह में इसे बिल्कुल सेंटर में मैच करूँगा मैं और इंटर करूँगा। अब मैं जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं ब्लर में जाके ग्रोशी ब्लर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह इसका ब्लरनेस थोड़ा मैं बढ़ा लूँगा इस तरह, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, इसी के ऊपर फिर से एक न्यू लेयर लूँगा, फिर से मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल T प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में छोटा करके यहाँ पे स्टैंड के नीचे रख लूँगा मैं, इंटर करूँगा। कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं और यहाँ पे हैंड टूल से इस तरह में ड्रैग करके इसे ऊपर लाऊँगा मैं।
यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट कर लूँगा मैं, टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इस तरह से छोटा करके इस तरह में स्टैंड के नीचे से इस तरह में रख लूँगा मैं, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इस तरह और इंटर करूँगा मैं, थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा इसे। इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करूँगा कंट्रोल माइनस से, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसे इस तरह में पकड़ के यहाँ पे ला के इस तरह स्टैंड के नीचे रख लूँगा मैं इस तरह। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करके रखूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसका फील्ड कम कर लूँगा इस तरह और इंटर करूँगा, कंट्रोल जीरो करके डिज़ाइन पे आऊँगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा। अब मैं यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, इसे क्लोज ब्रैकेट से ओपन ब्रैकेट से इस तरह में बड़ा कर लूँगा और यहाँ पे मैं कलर बॉक्स पे आके इस कलर को पिक कर लूँगा, इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। यहाँ पे डिज़ाइन को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे ब्रश को एक क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा मैं, और इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरह मैनेज करूँगा मैं और यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं और इंटर करूँगा। तो ये डिज़ाइन में कुछ इस तरीके है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा, इसी को एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं इलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इस तरह सिप पकड़ के इलिप्स ड्रॉ कर लूँगा मैं। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर ऑफ कर लूँगा और यहाँ पे कलर रखूँगा यहाँ पे इस तरह। यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इस कलर को थोड़ा मैं ले लूँगा इसी से रिलेटेड, यहाँ पे इस तरह कलर को पिक कर लूँगा मैं और ओके करूँगा तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसी के ऊपर कंट्रोल होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके चारों तरफ सिलेक्शन आना जाएगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा ब्रश में, जो कि ऑर्डर मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, इस कलर बॉक्स पे जाऊँगा, इसी से रिलेटेड में थोड़ा लाइट कलर पिक करूँगा और यहाँ पे इसका कोड आएगा, ओके करूँगा। ब्रश को ओपन ब्रैकेट से इस तरह मैं बड़ा कर लूँगा थोड़ा और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, इसी को फिर से एक न्यू ले लूँगा, इस कलर बॉक्स पे जाके वाइट कलर पिक कर लूँगा और ओके करूँगा। अब मैं ब्रश को थोड़ा छोटा करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह क्लिक करूँगा, ब्रश को थोड़ा और छोटा करूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करके इस सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा, तीनों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। अब इसे ड्रैग करके इस इमेज के पीछे ले लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह में इसे रख लूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में रोटेट करके थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा और इंटर करूँगा। अब मैं इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा, यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने सब ब्रश लिया है, यहाँ पे डबल क्लिक यहाँ पे अंडू करता हूँ, यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर लिया, यहाँ पे ब्लैक कलर को ऊपर ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह में बेंड कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह यहाँ पे ला कर रख लूँगा ताकि इसका शेडो लगे, इस तरह इंटर करूँगा मैं। यहाँ पे मोटू को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह में एक डुप्लीकेट निकाल लूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं, यहाँ पे इस तरह रख लूँगा मैं, इंटर करूँगा। इस इमेज को थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा, इस तरह में इंटर करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, इसी के नीचे एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कलर को रखूँगा और यहाँ पे ब्रश को छोटा कर लूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह में एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा शेडो बनाने के लिए और यहाँ पे फिल्टर में जाके ब्लर में जाऊँगा और यहाँ पे ग्रोशियन ब्लर को इस तरह में इसे ब्लर कर लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करके इस इमेज के ऊपर ले लूँगा और यहाँ पे अल्ट होल्ड रखूँगा और यहाँ पे इसे क्लिक कर लूँगा तो एक क्लिक हो जाएगा। अब मैं इस इमेज के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे भी मैं कर लूँगा मैं इस तरह में और यहाँ पे फिल्टर में जाके ब्लर में जाके ग्रोशियन ब्लर को इस तरह में ब्लर कर लूँगा और ओके करूँगा। इसे भी मैं क्लिक कर लूँगा, अल्ट होल्ड रखूँगा और इसे इस तरह क्लिक कर लूँगा मैं तो यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली एक शेडो दिखेगा। अब मैं यहाँ पे मोटू को सेलेक्ट करूँगा, अब मैं जाऊँगा इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं इस तरह। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे एक ग्रेडियंट में और यहाँ पे मैं इस तरह एक ग्रेडियंट ले लूँगा मैं। अब मैं आप सभी को इसका कलर कोड दिखाता हूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ओके करूँगा और यहाँ पे इस पॉइंट पर डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इस लास्ट वाले पे डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके करूँगा। अब मैं इस ग्रेडियंट पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे रेस्टराइज करके इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मोटूट को सेलेक्ट करूँगा, इसी का डुप्लीकेट निकालूंगा अल्ट होल्ड करके और यहाँ पे इस तरह में से रख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टॉप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ई प्रेस करूँगा तो ये सारे डिज़ाइन कंबाइंड हो जाएंगे। अब मैं जाऊँगा यहाँ फिल्टर में और यहाँ पे जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में और यहाँ से जाऊँगा मैं
लाइट में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सपोजर बढ़ाऊंगा और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे शेडो थोड़ा माइनस करूँगा इसका और यहाँ पे वाइटनेस थोड़ा बनाऊँगा और यहाँ पे ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ाऊँगा मैं। इसे क्लोज करके मैं आऊँगा इफेक्ट में और यहाँ पे इसका टेक्सचर बढ़ाऊँगा थोड़ा और यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी और यहाँ पे थोड़ा विंगनेट को थोड़ा माइनस करूँगा और यहाँ पे गेन को रखूँगा ऑफ तक और ओके करूँगा। अब मैं आऊँगा इमेज में और यहाँ से गेसमेर में यहाँ से जाऊँगा वाइब्रेंस में और यहाँ पे थोड़ा सा इसका सेचुरेशन बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, इस तरह, और ओके करूँगा। कंट्रोल 0 करके मैं डिज़ाइन पे आऊँगा। तो फाइनली दोस्तों डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ है स्मार्ट टीवी के लिए। तो दोस्तों डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ में कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।